तो सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं हूं राकेश कुमार, आपका बहुत पुराना मित्र। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस देश और दुनिया में भेदभाव के आधार बहुत सारे हैं। जैसे कि आपको गरीबी अमीरी का भेदभाव देखने को मिलेगा, आपको रंगों में भेदभाव देखने को मिलेगा कि कोई काला है कि कोई गोरा है, कोई कई जगहों पे आपको क्षेत्रवाद देखने को मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों के लोग जो हैं वो एक दूसरे क्षेत्र वासियों से भी मतलब भेदभाव करते हैं। भाषावाद देखने को मिलेगा और लिंग भेद बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, जो कि महिलाओं पुरुषों के बीच में होता है। तो इस तरह से कई सारे आधारों पे हमारे देश में और दुनिया में भेदभाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा जो भेदभाव होता है वो दोस्तों आपको देखकर और सुनकर हैरानी होगी, वो जाति के आधार पर होता है, जो कि भारत में होता है सबसे ज़्यादा। भारत में जातिवाद इतनी चरम सीमा पे है, हज़ारों सालों से हो रहा है और आज भी इसमें कोई भी कमी, हाँ थोड़ी बहुत कमी आ गई है। कुछ लोग कहेंगे कि अरे यार ऐसी कैसी बातें कर रहे हो तुम। कुछ लोग जो पढ़े लिखे थोड़े अच्छे समाज के लोग हैं, अच्छे सज्जन लोग हैं, वो लोग इन चीज़ों से दूर रहते हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भेदभाव करते हैं। और ऐसा ही एक नया हमारे सामने उदाहरण आया है शिवानी कुमारी को लेके। आप जानते होंगे शिवानी कुमारी एक उत्तर प्रदेश के औरैया ज़िले की एक ग्रामीण इलाके से निकली हुई एक यूट्यूबर है, एक ब्लॉगर है, जो कि उसने अपनी मेहनत के दम पे और अपने हौसले, अपनी लगन के और लगन के आधार पे उसने अपना नाम कमाया है। उसने अपनी एक जगह बनाई है सोशल मीडिया पे, जिसका उसे बहुत सारा मतलब लोगों का प्यार भी मिला है, सहयोग भी मिला है, लोग उसको सपोर्ट करते हैं। और काफ़ी आपने उसको हरियाणवी एल्बम में भी कुछ गानों में देखा होगा, तो काफ़ी हरियाणवी एल्बम के उसके गाने भी बने हैं और काफ़ी उसने मतलब अपने ब्लॉग्स भी बनाए हैं जो कि काफ़ी पॉपुलर हैं। वो लड़की एकदम बहुत सीधी और स्पष्ट है, मतलब बनावटी नहीं है, जैसी भी है उसकी, जैसी लोकल उसकी लैंग्वेज है उसको लेकर ही मतलब अपना ब्लॉग्स वगैरह बनाती है। और अभी वो फ़िलहाल में जैसा कि आपको पता होगा कि बिग बॉस का जो सीज़न नया सीज़न आया है OTT पे, उसमें उसको चयनित किया गया है। अब ये बात हर किसी को पच नहीं रही है, हजम नहीं हो रही है। ये हमेशा से होता आया है। बहुजन समाज से कोई भी इंसान, कोई भी लड़की लड़का, महिला पुरुष, जब ये आगे बढ़ते हैं, प्रगति करते हैं, उन्नति करते हैं, तो ये जो मनुवादी टाइप के लोग होते हैं, मनुवादी विचारधारा के जो लोग होते हैं, जो जातिवादी मानसिकता का जो कीचड़ इनके दिमाग में भरा रहता है, ये लोग एक्टिव हो जाते हैं। अब ऐसा ही हुआ था हिमा दास को लेके। हिमा दास एक बहुजन समाज की लड़की थी जिसने अपनी मेहनत के दम पे एक मुकाम हासिल किया था। उन्होंने कितने गोल्ड मेडल भारत को ला के दिए थे, लेकिन उस पर मीडिया ने उसको इतना ज़्यादा मतलब अपनी जगह नहीं दी, कवरेज नहीं दी उसको। और वहीं पे कोई सवर्ण जाति का कोई मतलब लड़की लड़का या कोई चैम्पियन होता तो उसको ज़्यादा जगह दी जाती। तो आप समझ रहे हैं ना, ये जातिवाद ही है जो सबसे ज़्यादा हमारे देश को खाया जा रहा है। अगर एक तरफ आप जातिवाद हटा दो ना, तो इस देश को, भारत को प्रगतिशील होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे ज़्यादा प्रगतिशील देशों में शुमार हो जाएगा अगर जातिवाद हटा दिया जाए तो। लेकिन ऐसा होना नहीं है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग षड्यंत्र रचे हुए हैं कि उनको बस हमेशा ऊंचा ही रहना है, उनको खुद को ऊंची जात ही मानना है। ऐसे ही लोग होते हैं जो कुछ लोग अमीरी गरीबी का मतलब वो करते हैं भेदभाव, जो गरीबों को नहीं मतलब चाहते कि वो उठें। कुछ लोगों की मानसिकता ये है कि नीची जात के लोग हैं, ये उठे नहीं ऊपर, ये मतलब हमारे नीचे थे अब तक और ये हमेशा हमारे नीचे ही रहें। हमारी मेहनत मजदूरी करें, हमारे खेतों में काम करें, इससे ज़्यादा ये कभी चाहते नहीं ये लोग तरक्की करें। ठीक है ना। कितना भी अपने हिंदुत्व का ढिंढोरा पीटते रहें, मैं तो बार बार इस शब्द को बोलता हूँ, आपको पता होगा, बार बार वे हिंदू एक हो जाओ, हिंदू एक हो जाओ, हिंदू घंटा, हिंदू कहाँ से एक हो जाएंगे? तुम लोगों की हरकतें ऐसी रहेंगी तो कैसे हिंदू एक हो जाएंगे भाई? तू हिंदू है, दूसरे हिंदू को गाली देता है, तू हिंदू है, दूसरे हिंदू लड़की को मतलब नीचा दिखाती है, तो तुम लोग कैसे एक हो सकते हो? कुछ लोग हैं जो इस प्रयास में लगे हुए हैं, जो कि चाहते हैं कि मतलब सभी लोग मतलब मिलजुल के रहें इस देश में प्यार मोहब्बत से। बाबा साहब जैसा चाहते थे कि एक ऐसा आदर्श समाज हो जिसमें सभी को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की भावना सभी के अंदर होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे इन लोगों ने उस सपने को कुचल दिया है। ये लोग बाबा साहब अम्बेडकर के साथ सेल्फी तो लेते हैं, कभी कभी जयंती के स्टेटस भी लगा लेते हैं, लेकिन अंदर से इनकी जातिवादी मानसिकता यूँ की त्यों ही रहती है। अब आप देख लीजिए, 14 अप्रैल आती है,
बहुत सारे मेरे मित्र होते हैं, कभी देखने को नहीं मिलता कि वो अपनी स्टोरी में अपने स्टेटस पे कभी अम्बेडकर जयंती की बधाई दे रहे हों। और जबकि हम हर जयंती पे सभी को बधाइयाँ देते हैं, सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, चाहे वो किसी धर्म समाज का हो, हमें ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि सभी से मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहना है, भाईचारा कायम रखना है। तो टॉपिक पर वापस आता हूँ दोस्तों। बात ये है कि जो शिवानी कुमारी अभी OTT के सीज़न 3 में गई है, बिग बॉस में, उसका मतलब उसका हाल देखो। वो बेचारी जैसे तैसे इतनी मेहनत की है उसने, कितने सालों से वो मतलब मेहनत कर रही है अपने ब्लॉगिंग के क्षेत्र में, और कितने उसने कितने मतलब संघर्ष अपनी लाइफ में देखे हैं उसकी। ये लोग मतलब बराबरी तो कर नहीं सकते हैं, उसको कुछ भी बोले जा रहे हैं। अभी जैसे कि अभी हाल ही में एक लक्ष्य चौधरी, एक इन्फ्लुएंसर है, एक 2 टके का मतलब बोल दो इंस्टाग्रामर है या फिर कोई भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, लक्ष्य चौधरी। इससे पहले भी एक आया था दक्ष चौधरी, उसने भी वो कन्हैया कुमार को थप्पड़ मारा था, ठीक है ना। थप्पड़ मारने के बाद उसको अच्छा खासा प्रसाद भी जनता ने दे दिया था। लेकिन ऐसे 2 कौड़ी की सोच रखने वाले लोग सुधरते नहीं हैं। वो अयोध्या में जब बीजेपी की जीत नहीं हुई, अयोध्या वासियों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया, तो तब भी वो कुत्तों की तरह भौंकता रहा, गालियाँ देता रहा, ठीक है। इसके बाद में उसी का ये एक और वर्जन आ गया, लक्ष्य चौधरी, दक्ष चौधरी से छोटा हल्का वर्जन लक्ष्य चौधरी। अब इस चूतियों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बोल रहा है क्रिंज गंवार आ गई है, ना सिद्धेसी बोली जा रही है, ना गाँव की बोली जा रही है। भाई तू एक चीज़ बता, तेरे पिछवाड़े में क्यों जलन हो रही है? तेरे पिछवाड़े किसने कोई मिर्ची डाल दी है? मतलब तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई? एक चीज़ बता, वो लड़की अपनी मेहनत के बलबूते पे आई, ठीक है, उसने मेहनत की, उसके अंदर लगन थी, और आज वो इस मुकाम पर आ गई है। तू उसके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है, ठीक है ना। और तू उसकी मतलब आलोचनाएं करता फिर रहा है, और करेगा भी क्यों नहीं, तेरी औकात ही नहीं उसकी बराबरी करने की। तो तू यही करेगा ना उसकी, मतलब जो जिन लोगों पे बराबर नहीं होती वो चुगली करते फिरते हैं। तो आजकल तो लेटेस्ट मतलब ट्रेंड चल रहा है चुगली करने का, डिजिटल चुगली, यानी कि ट्विटर पे एक पोस्ट डालो, फेसबुक पे डालो, इंस्टाग्राम पे कुछ भी भोंग दो, थ्रेड पे आ जाओ, बस ये तुम लोगों को चल रहा है। एक ये लक्ष्य चौधरी है, इसने बकवास करी है, इसने बहुत सारी कमेंट है, आप देख सकते हैं। और हाँ, इसके बाद एंट्री होती है एक लड़की की, और लड़की हो के लड़कियों से जलना कितनी बुरी बात है। मतलब एक लड़की, तू भी एक लड़की है, ये ओशियन जैन नाम से इसकी आईडी है, और इसको मतलब पता नहीं क्या इसको दिमाग में खुजली है। ऐसी ही हरकतों की वजह से कुछ दिनों पहले कंगना रनौत को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे कुलविंदर कौर ने थप्पड़ जड़ दिया था, और उसके गाल लाल कर दिए थे कुलविंदर कौर ने। और अब उसमें भी है ना राजनीति हो रही थी, अरे भैया मतलब कितना गलत किया है, वो एक सांसद है, वो एक एक्ट्रेस है, घंटा एक्ट्रेस है, उसके वो एक नंबर की कंगना रनावत जो है, बदतमीज़, बदजवान, और मतलब एक बहुत ही अकल से पैदल लड़की है। मुझे लगता है वो शायद मतलब हो सकता है गांजा वांजा फूंक के रहती हो, हर वक्त कुछ भी भौंकती रही, कुछ भी बोलती रही, उसको यही नहीं पता कि मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। खुले मंच पे कहीं पे भी कुछ भी आएगा नाप शनाप पक्के चलिए, कभी रिजर्वेशन में बोल जाएगी, कभी हिंदुत्व पे बोलेगी, कभी मंदिर पे बोलेगी, कभी मस्जिद पे बोलेगी, कुछ भी उसको मतलब वाहवाही लूटने के लिए वो कुछ भी हद तक गिरने को तैयार है। ये 2 कौड़ी की नचनियाँ हैं, और ये कुलविंदर कौर को बोलती है कि मतलब मैंने उस पर हाथ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसने वर्दी पहनी हुई थी। तू वर्दी की इतनी इज्जत करती है, जय जवान जय किसान नारा भाई तेरे दिमाग गूंज रहा होगा। तो उस समय जब किसान सड़कों पे थे, अपना अधिकार मांग रहे थे, उस समय तो ये क्या हो गया था, उस समय क्या हुआ था तुझे? उस समय तो भाई तू उनको आतंकवादी घोषित कर रही थी, तुम लोग उन पे थार चढ़ा रहे थे, तब तेरे मुंह में मतलब गोबर जम गया था, तब तू तो कुछ बोली नहीं। अब तेरे एक थप्पड़ पड़ गया तो तू मतलब पूरे देश में चिल्ला रही, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, मेरे साथ गलत हुआ। और तेरे जो सहयोगी हैं, तेरे चेले हैं, वो भी कुत्तों की तरह मतलब मिमिया रहे हैं कि अरे भाई बहुत गलत हुआ, नहीं ऐसा होना चाहिए। अरे क्यों नहीं होना चाहिए? जब तू किसी माँ को, किसी की माँ के बारे में ऐसा बोलेगी, वो 100-100 रुपये में आती हैं, अगर तेरी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले, या फिर ये जो लोग तेरे जो समर्थक हैं इनकी माँ के बारे में कोई ऐसा बोले कि 100-100 रुपये में आने वाली ये महिला हैं, तो कैसा लगेगा भाई? मतलब तुम्हारे ऊपर गुजरेगी तो तुम मतलब तुम्हारे मतलब मुँह टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, और तुम दूसरों के बारे में कुछ भी बोलते रहो।
तो कुलविंदर कौर ने मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया। हालांकि कानून के दायरे में ये सही नहीं माना जाता, लेकिन आप नैतिकता के आधार पर देखो तो ये सही है। कुछ लातों के भूत बातों से मानते भी नहीं हैं, तो इनमें ये है ना, पढ़ते रहे ना तो ठीक है। तो वैसा ही एक दक्ष चौधरी का हाल भी था, उसका भी यही हुआ। उसको भी मार वार पड़ी ठीक ठाक से, लेकिन वो सुधरा नहीं, फिर अयोध्या वासियों को गाली देने लग गया। मतलब उसने है ना पूरी अयोध्या खरीद ली है, वो उसके बाप की जायदाद है वो। मतलब एक कहते हैं ना कि मुझे भाई जबरन लोगों को ब्लैकमेल करना कि नहीं तुम या तो बीजेपी को वोट दो, नहीं तो तुम एंटी नेशनल हो, राष्ट्रद्रोही हो, देशद्रोही हो। एक इसी के माथे पे है ना बीजेपी ने एक ठप्पा लगा दिया है, इसके माथे पे चिपका दिया है। मतलब बीजेपी का ठप्पा लग गया, मतलब तुम देशभक्त हो, सच्चे देशभक्त। अगर कोई बीजेपी को वोट नहीं देता दोस्तों, तो मान लो कि वो देशभक्त हो ही नहीं सकता है, वो देशद्रोही ही होगा। तो दोस्तों टॉपिक पे वापस आता हूँ मैं। पहला आपका ये लक्ष्य चौधरी, ये मिमी आ रहा है, इसकी 2 कौड़ी की आप वीडियोस देखो। इसकी मतलब इसके मुंह पे भी ऐसा लगता है मतलब किसी ने मुंह पे गोबर फेंक दिया उसके। इसकी एक्टिंग तो देखो आप एक किस हिसाब की एक्टिंग करता है। बस अय्यास आप कह सकते हैं, एक अय्यास, एक आवारा लौंडा है। और ये एक शिवानी कुमारी ऐसे एक सज्जन लड़की को मतलब जज कर रहा है। और इधर आती है ये 2 कौड़ी की लड़की, जो कि बाप के पैसों पे ऐश करती हैं। कभी जीवन में इन्होंने दुख दुख झेले नहीं, और किसी को भी गंवार, किसी को भी कुछ भी बोलना है, मतलब इनको कुछ भी भौंक के चली जाती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कंगना रनावत के साथ में हुआ है, हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ इसको भी प्रसाद मिल जाएगा, इसके करने का फल इसे मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हाँ, अब ये आया तीसरे नंबर पे। इसकी शक्ल देखो भाई, ऐसा लग रहा है अध पका हुआ बेसन का चीला हो। इसके पैरों में जान नहीं है खड़े होने की। एक सिगरेट जैसे पैरों को लेके अपना मतलब स्ट्रगल कर रहा है कि खड़ा कैसे हो जाऊं, और हो नहीं पा रहा, तो कार का सहारा लेके ये खड़ा हो रहा है। और ये गंवार वमार पता नहीं क्या अनाप शनाप मतलब बोले यार, इसके मुँह में पता नहीं कितनी बवासीर भरी पड़ी है कि गंदा खून मतलब निकलता है ना, तो वही इसका हाल है, ठीक है ना। ये लोग है ना गोबर खा के ऐसे पागल हो गए, और इनकी बुद्धि में है ना गोबर जमा हुआ है। कुछ भी बोलेंगे तो गंदा ही निकलेगा इनके मुंह से, कभी किसी के लिए अच्छा बोल नहीं सकते हैं। वहीं पे दूसरी ओर हमारी शिवानी कुमारी है, जो बहुजन समाज की शान है भाई। वो बंदी कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलती, वो जैसी है एक्चुअल रहती है। तो दोस्तों इस बात में कोई भी दो राय नहीं है कि शिवानी कुमारी हमारे समाज की आन बान शान है, पूरे बहुजन समाज को उस पर गर्व होना चाहिए। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट सेक्शन में शिवानी कुमारी को बधाइयाँ दो, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय हम लोगों के लिए, जब हमारे समाज के लोग आगे बढ़ते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हमारे समाज में दारू पीने वाले, गुटखा खाने वाले, तम्बाकू खाने वाले और अय्याशियाँ करने वाले लोग आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो हमारे समाज को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाएं, हमारे समाज में तरक्की हो, आगे बढ़ें, लोग आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आगे बढ़ें, ऐसे लोग बहुत कम निकल के आते हैं। और अभी पिछले कुछ सालों में मैंने देखा है कई बहुजन समाज से काफ़ी सारे यूट्यूबर निकले हैं, तो बहुत खुशी होती है देख के मुझे। और शिवानी कुमारी को मेरी तरफ से भी भाई और पूरे समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई है इस बात के लिए कि आपका मतलब सिलेक्शन हो गया है बिग बॉस में। और आप उम्मीद करता हूँ, पूरा समाज आपसे उम्मीद करता है कि आप बिग बॉस जीत के आना और धमाल मचा दो भाई बिग बॉस के प्लेटफॉर्म पे। इसके बाद में जो लोग भौंक रहे हैं, बक रहे हैं, उनको छोड़ दो, अपने मेहनत पे फोकस करो, अपने लक्ष्य पे ध्यान दो। बस इतना ही कहना दोस्तों। और आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में भाई, आप लोग भी अपने अपने सजेशन मुझे बताना, अपनी अपनी राय मुझे देना कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। ये जो जातिवाद चल रहा है और बरसों से हो रहा है, इसका कोई तोड़ है भाई? मुझे तो बस ऐसा लगता है कि बस इंसान है ना खुद को सुधारे तभी कुछ हो सकता है। और इंसान की मानसिकता वही है कि मुझे गू खाना है तो वो गू ही खाएगा। ऐसी मानसिकता के लोगों से, मनुवादी लोगों से जितना हो सके दूरियां बनाइए। ऐसे लोगों के ज़्यादा इर्द गिर्द आप ना रहें, क्योंकि इनकी गंदगी आपके दिमाग में भी जा सकती है। और हो सके तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे आप लोग सपोर्ट करें, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो इस वीडियो को, जिससे कि इन चूतियों के पास ही पहुंच जाए ये वीडियो। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। और जो चैनल पे नए हैं दोस्तों, वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना। तो जब तक के लिए सभी को मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और
हाँ दोस्तों, शिवानी कुमारी को फिल्मों में भी साइन कर लिया गया। अब देखना दोस्तों इन लोगों की कितनी ज़्यादा चलने वाली है, देखकर बहुत मज़ा आएगा और ये मज़ा मैं सबको देना चाहता हूँ। जय भीम।